हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रेनू। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पिगमेंटेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा पिगमेंटेशन कब स्टार्ट हुआ था और किन कारणों से मतलब पिगमेंटेशन आया फेस पर, और किस तरह से मैंने उसको ट्रीट किया, कितना समय मुझे उसको ट्रीट करने में लग गया, और क्या ऐसा चीज़ मैंने यूज़ की जिससे कि पिगमेंटेशन रिमूव हुआ। तो आज इन सभी चीज़ों का ये जो सवाल है मेरे कमेंट्स में भी आते हैं और कुछ मैं उनको क्लियर भी करना चाहती हूँ। तो गाइज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखना, ताकि मैं अपनी जो जर्नी रही है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका जो पिगमेंटेशन था वो कैसे स्टार्ट हुआ था, किस तरह से आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, अगर ये कर सकते तो हमारा भी पिगमेंटेशन जा सकता है। और तो गाइज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो ये मैं 2 पार्ट में बना सकती हूँ। और मेरा बेबी अभी छोटा है तो वो अभी सो रहा है, तो इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ आई होप आप समझेंगे, क्योंकि मेरा जो बेबी है छोटा है, तो तभी मेरे जो वीडियोस में तो साउंड आते हैं ना, वो बच्चों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं उनको लगा देती हूँ टीवी में, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो गाइज़ सबसे पहले तो मेरा पिगमेंटेशन स्टार्ट कब होता है, जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती हूँ 3rd मंथ स्टार्ट होता है मुझे एक पैच आता है, और वो पिगमेंटेशन स्टार्ट होने का एक मतलब स्टार्टिंग थी। तो धीरे धीरे जैसे 3rd और 4th 5th मंथ होता है, तो वो धीरे धीरे एक इस तरह का पूरा पैच बनना स्टार्ट हो जाता है, एक बटरफ्लाई टाइप का पूरा पैच स्टार्ट हो जाता है बनना। तो जैसे ही 9th मंथ आता है, 9th मंथ में पूरा फेस मेरा बिल्कुल पिगमेंटेशन यानी कि पूरी छाइयों से भर जाता है। मैं आपको फ़ोटो होगी, मैं सारी फ़ोटो आपको इस वीडियो में आपको ज़रूर लगा दूँगी 3rd 4th 5th मंथ की मैंने, क्योंकि मैं हर टाइम अपने फेस को देखती रहती थी और मैं क्लिक करती रहती थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं ऐसा शेयर करूँगी आपके साथ, बट ये था कि हाँ, मुझे अपना फेस ख़राब होता दिख रहा था, तो उसलिए मैंने ये मतलब एक फ़ोटो क्लिक करती रहती थी कि हाँ, लेकिन हर मंथ की मैं फ़ोटो लेती थी, तो कोई ऐसा दिमाग में नहीं था कि कभी मुझे वीडियो भी बनानी पड़ेगी। तो 9th मंथ होता है, डिलीवरी हो जाती है, मुझे बेबी गर्ल होती है जो कि अभी छोटी है, बहुत शरारती है, और अब वो 2 साल की हो गई है। तो उस डिलीवरी होने के कुछ दिनों तक, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमें एक या सवा महीने तक अपने फेस पर बाहर का ट्रीटमेंट तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा वो होता है ना जापा टाइप का, वो चल रहा होता है, तो उसमें हम ना बाहर जाते हैं ना वैसे ही नहीं जाना होता है, और फेस को भी सिंपल रखना होता है। तो उस टाइम कुछ लेडीज़ हमें बोलते हैं घरेलू चीज़ें यूज़ करने के लिए, देसी घी यूज़ करने के लिए। फेस पर मैं देसी घी यूज़ करती थी उस टाइम। तो जो पहले की मतलब जो डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी जो टाइम होता है, वो सवा महीने में हम अपने फेस पर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, उस टाइम जो लेडीज़ होते हैं वो ये कहते हैं कि अपने फेस पर देसी घी यूज़ कीजिए, पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। तो का मतलब कि मैंने भी उनकी बातें सुनी, और कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो ऐसे ही चले जाएगा, खाओगे पियोगे, ये कमज़ोरी की वजह से होता है पिगमेंटेशन, तो ये खाओगे पियोगे तो वो सब होगा और आपका फेस मतलब साफ़ हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मतलब 2-3 महीने ही जाने दिया, तो वेट किया साफ़ होने का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देसी घी भी यूज़ किया, कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मैं मतलब हमारे यहाँ प्रोग्राम भी थे काफ़ी, तो मैंने उनको, डिप्रेशन में तो था ही कि अब मैं जा भी नहीं सकती थी, कुछ मेरा बच्चा भी छोटा था, मैं वैसे भी नहीं जा सकती, लेकिन इस फेस को दिखाने, ऐसा फेस कहीं बाहर ले जाने में मतलब खुद शर्म आ रही थी कि कितना ख़राब लग रहा है, तो नहीं जा सकती थी। उसके बाद क्या था, तो
मैंने क्या किया, 6 महीने बीत गए थे तो मैंने, एक लेडीज़ ने मुझे बताया था कि मेडिसैलिक क्रीम, मैंने उसका रिव्यू दिया हुआ है तो उसको यूज़ कर ले तो ठीक हो जाएगी। तो मैंने मंगाई उनसे और यूज़ करना स्टार्ट किया। बट मैंने यूज़ किया और तो उसका भी मैंने मंगा ली थी मेडिसैलिक और उसका यूज़ किया 7 और 8 दिन मतलब यूज़ किया। इतना फेस शाइन करने लग गया था और वो जो मेरे पैचेस थे वो भी फेड होने लग गए थे। अच्छा लगा मतलब फेस पर, लेकिन लगा लिया 1 मंथ तक लगाया उसके बाद वो वापस आ गई। ठीक है, और उसका रिव्यू मेरा सारा मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है। तो वो ऑनेस्ट ही है, क्योंकि जब बंदा किसी के फेस पर प्रॉब्लम आती है ना, वो तरह तरह की चीज़ें यूज़ करता रहता है, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो सब किया जो लोग बोल रहे थे, मैंने वो सब किया जो मैं सर्च मारती थी यूट्यूब पर जाकर, हाँ ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये चीज़ें। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैंने खुद किया है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं, स्किन डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर वहाँ दिखा लेते हैं। तो हम स्किन वाले डॉक्टर के पास गए और उन्होंने मुझे सबसे पहले अज़ैलिक एसिड और एक सनस्क्रीन लिखा था। अज़ैलिक एसिड भी मैंने कम से कम 1.5 महीने यूज़ की है। तो 1.5 महीने के बाद भी कोई असर नहीं और था, और डार्क्स दिखने लगे थे और मतलब चेहरा ख़राब सा वैसे ही था जैसा है था। तो मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने फिर मुझे चेंज कर डीपी वाइट लिख कर दी थी। तो मैंने उसका यूज़ किया है। तो उसी का ही एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ मेरे पिछले सारे वीडियो में शेयर किया है। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डीपी वाइट यूज़ किया था कम से कम 2.5 महीने मैंने रेगुलर किया है। पहले स्टार्टिंग में मैंने 7-8 दिन, एक दिन छोड़कर ऐसे ही यूज़ किया। उसके बाद मैंने जब मेरी स्किन को वो सूट कर गया था मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने 2.5 महीने तक रेगुलर, उसके बाद फिर एक दिन छोड़कर यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब 3 महीने बीत गए थे तो मुझे छोड़ना था उसको, फिर एक दिन छोड़कर यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब 3 महीने बीत गए थे तो मुझे छोड़ना था उसको। तो 3 महीने, अब 3 महीने तक मैंने इसको कंटिन्यू यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन है तो हम इसको लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे रिप्लेस करना था, कुछ ना कुछ स्किन को देना था। तो इसलिए मैंने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया है। एक दिन छोड़कर एक दिन, मैं एक दिन इसको यूज़ करती थी, एक दिन इसको ऐसे यूज़ किया। लेकिन फिर मैंने वो डीपी वाइट को हटा दिया, फिर मैंने ग्लाइकोलिक एसिड को एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने अब मैं ग्लाइकोलिक एसिड को 2 दिन में, मतलब कभी कभी 2 दिन में, एक दिन में यूज़ करती रहती हूँ। और फ़िलहाल मैंने एक नया प्रोडक्ट भी मंगाया है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा उसका। अभी उसका मैं रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है या उसको यूज़ नहीं किया। बाकी जो 2 चीज़ों का मैं बता रही हूँ आपको, मैंने उसका अच्छे से यूज़ कर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ अगर आपको विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, मैं आपके साथ ये इसलिए भी नहीं कर रही कि आप भी ये ख़रीदे जाकर। मैंने ये डॉक्टर्स की सलाह से लिया है। आपको कोई भी आप फेस पर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो आप पहले अपने डॉक्टर से पूछिए कि ये मेरी स्किन को सूट करेगा। और सबसे पहले पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले आपको एक पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो इरिटेशन, रेडनेस से बच सके। तो गाइज़ बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ये भी थे कि डीपी वाइट को जैसे ही छोड़ेंगे तो दोबारा आ जाएगी। तो हम अगर कुछ अपनी स्किन को नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो वापस तो आएगी ही। अगर मैं डीपी वाइट छोड़ देती हूँ लेकिन मैं अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखूँगी तो वो वैसे ही वापस आएगी। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वेट कम करते हैं, लेकिन आप फिर से खाना वही चीज़ शुरू कर देते हैं तो आपका फैट वहीं आ जाएगा, आप फिर से मोटे हो जाएंगे। तो उसी तरह अगर आप स्किन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और लेकिन आप छोड़ देंगे उस चीज़ को, आप अपनी स्किन को ध्यान नहीं देंगे, तो वो वापस तो आएगी ही। तो अपने स्किन को थोड़ा, अगर आप कुछ चीज़ बंद कर रहे हो तो कुछ चीज़ यूज़ करना और उससे यूज़ तो करो। चाहे आप होम रेमेडीज़ करो यूज़, चाहे आप
और कोई प्रोडक्ट यूज़ करो, लेकिन अपने स्किन का ध्यान ज़रूर रखो। पूरी और आगे की जो जर्नी रही है, मैंने क्या क्या किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।